प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा और मेरे साथ हैं हमारे खास मेहमान शैलेंद्र पांडे जी, क्योंकि आज हम आपको बहुत ही खास बताने जा रहे हैं। शनि का परिवर्तन 30 साल के बाद उनकी प्रिय राशि कुंभ में होने जा रहा है। देश दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा, आपकी राशि पर इसका क्या असर होने जा रहा है, ये डिटेल में हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ जानने की कोशिश ये भी करेंगे कि क्या खास उपाय आप कर सकते हैं, क्योंकि शनि के नाम पे हर किसी इंसान के अंदर सिर्फ खौफ जागता है। तो हमारे साथ बने रहिए, हर एक चीज की डिटेल आपको देंगे इस खास पेशकश में। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। तो सबसे पहले शैलेंद्र जी, मैं छोटा सा सवाल जो लेना चाहती हूँ ये कि लोगों के मन में ना बहुत खौफ आता है, और क्यों बहुत ज़्यादा खास है ये परिवर्तन। अगर आप देखें 30 साल बाद हम लगातार कह रहे हैं कि बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे। देखिए, शनि के साथ दो बातें जुड़ी हुई हैं। पहला ये कि ये बहुत धीरे धीरे चलता है, बहुत स्लो मोशन का प्लेनेट है, इसलिए शनि का जो भी प्रभाव है, शनि का जो भी इम्पैक्ट है, वो लंबे समय तक होता है। 2.5 साल लेता है एक राशि में, मोटे तौर पे 2.5 साल में अपनी राशि बदलते हैं। तो अगर हम ज्योतिष की 12 राशियों की बात करें तो दोबारा से उस राशि में आने पर शनि को लगभग 30 साल लग जाते हैं। जैसा शशि ने शुरू में ही कहा कि शनि अपनी प्रिय राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। इसके पहले भी शनि अपनी ही राशि में थे, मकर में, लेकिन मकर को शनि की प्रिय राशि नहीं मानते। सामान्यतः कुंभ राशि के शनि को ज्यादा फेवरेबल मानते हैं। तो 30 साल के बाद शनि दोबारा उस राशि में वापस लौटते हैं, और अभी तक शनि मकर राशि में विद्यमान थे। अब 17 जनवरी को कुंभ राशि में जा रहे हैं। 17 जनवरी को रात के समय में कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, यानी मोटे तौर से जो इसका प्रभाव है वो आपको 18 जनवरी से दिखाई देगा। ये जो कुंभ राशि है ये शनि की मूल त्रिकोण राशि है, यानी शनि की सबसे ताकतवर राशि मानते हैं तुला को, जहां पर शनि सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं। उसके बाद शनि सबसे ज्यादा फेवरेबल होते हैं, सबसे ज्यादा बेहतर होते हैं कुंभ राशि में। तो शनि का कुंभ राशि में जाना ज्यादातर शुभ रहने वाला है, क्योंकि शनि अपने घर में अपने फेवरेबल पोजीशन में पहुंच जाएंगे। लेकिन देखिए, शनि जो हैं वो लोकतंत्र के मालिक हैं। दुनिया में जहां कहीं भी लोकतंत्र आप देखते हैं, चाहे वो भारतवर्ष हो, चाहे वो अमेरिका हो, जहां भी आप लोकतंत्र देखते हैं उसके पीछे शनि होता है। इसीलिए देश दुनिया में काफी बड़े परिवर्तन होंगे, क्योंकि शनि के बदलने के साथ अलग अलग राशियों पर इसके अलग अलग प्रभाव होंगे। और शनि के परिवर्तन के साथ ये भी होगा कि जिन देशों के लिए, जिन देशों की कुंडलियों में शनि महत्वपूर्ण ग्रह है, जैसे भारतवर्ष है, शनि यहां के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, तो यहां पर शनि के राशि परिवर्तन का गहरा असर पड़ेगा। और शनि की बदलती हुई चाल का असर पड़ता है शनि की 7.5 पर और ढैया पर जी। तो 7.5 और ढैया के परिणाम भी इससे बदल जाएंगे। वही मेरा सवाल आपसे होने जा रहा है शैलेंद्र जी कि क्या असर रहेगा, स्थिति कैसी रहने वाली है 7.5 और ढैया के हिसाब से, अगर कैलकुलेट आप करते हैं तो। पहले तो हम ये समझें कि किसकी 7.5 चल रही है और किसकी नहीं चल रही है जी। तो देखिए, धनु राशि पर शनि की 7.5 का अंतिम चरण है, मकर पर मध्य और कुंभ पर आरंभ जी। तो धनु राशि पर शनि की 7.5 उतर जाएगी, यानी धनु राशि वाले जो पिछले 7.5 सालों से संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि जो अग्नि की राशियां हैं, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, इन पर 7.5 के प्रभाव सबसे ज्यादा निगेटिव माने जाते हैं। इसीलिए धनु राशि वाले जो पिछले 7.5-8 साल से तकलीफें उठा रहे थे, वो उनकी मुश्किल समाप्त हो जाएगी। कुंभ राशि पर 7.5 का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। कुंभ राशि शनि की अपनी राशि है, और कुंभ राशि और मकर राशि पर ज्यादातर 7.5 का दुष्प्रभाव नहीं होता है।
तो कुंभ राशि पर 7.5 का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। मकर राशि पर 7.5 का अंतिम चरण शुरू होगा, यानी अब मकर राशि के पास अंतिम 2.5 साल होंगे 7.5 के लिए। लेकिन मकर पर भी इसका बहुत दुष्प्रभाव सामान्यता नहीं होता, लेकिन जैसा किताब कहती है, शनि पर जो रिसर्च किए गए हैं उसमें देखा गया है कि जब 7.5 उतरने लगती है तो उतरते समय थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ा देती है, या आप ये कह सकते हैं कि आपका संघर्ष थोड़ा बढ़ जाता है। तो मकर वालों के लिए जो अब का 2.5 साल होगा वो उपलब्धि वाला तो होगा, लेकिन चीजों को पाने के लिए उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। अब इसमें एक नई राशि इंक्लूड हो जाएगी। धनु पर 7.5 समाप्त होगी और मीन राशि पर शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी। जब कोई ग्रह आपके जीवन में प्रवेश करता है, आमतौर पर शुरुआती समय में फेवरेबल माना जाता है, और जब ग्रह आपके जीवन से निकलता है तो आपकी मुश्किलें बढ़ाता है। तो मीन राशि पर जो शनि की 7.5 शुरू होगी वो कुल मिलाजुला के शुरुआत में एवरेज रहेगी या न्यूट्रल रहेगी। मिथुन राशि पर और तुला राशि पर शनि की ढैया चल रही थी, और अब मिथुन राशि की ढैया भी खत्म और तुला राशि की ढैया भी खत्म, यानी ये दोनों ही राशियां शनि के प्रभाव से बाहर आ जाएंगी। लेकिन कर्क राशि और वृश्चिक राशि की ढैया आरंभ हो जाएगी। कर्क राशि पर भी शनि की ढैया शुरू हो जाएगी, क्योंकि कर्क से अष्टम में शनि आ जाएंगे, और वृश्चिक राशि की ढैया भी शुरू होगी क्योंकि वृश्चिक से चतुर्थ भाव में शनि आ जाएंगे। एक बात और समझिए, हालांकि इसके बारे में बहुत नहीं कहा गया कि ढैया और 7.5 के बाद इस चीज के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन शनि की दृष्टि जिस राशि पर सीधे तौर से पड़ती है वो राशि भी प्रभावित हो जाती है। और इस लिहाज से अगर हम देखें तो इन मकर, कुंभ, मीन, कर्क और वृश्चिक के अलावा एक राशि और भी प्रभावित होगी शनि के द्वारा बहुत ज्यादा, और उस राशि को हम कहते हैं सिंह राशि। तो सिंह राशि वालों के जीवन में भी बड़े परिवर्तन होंगे, और सिंह राशि भी काफी ज्यादा गहराई से शनि के इस राशि परिवर्तन से प्रभावित होगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि दुनिया में बड़े बड़े परिवर्तन होंगे इस परिवर्तन की वजह से। देश के बारे में भी हम ज़रूर जानना चाहेंगे, और ये परिवर्तन किस तरह से, सत्ता परिवर्तन, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि मंदी से लेकर रिसेशन तक की बहुत ज़्यादा खबरें हैं। क्या उस तरह से भी लोगों को दो चार होना पड़ेगा बहुत सारी परेशानियों से? शशि देखिए, शनि का मतलब होता है जनता, पीपल। शनि जब मकर राशि में थे पिछले 2.5-3 साल तक, तो बृहस्पति के साथ संपर्क में थे, और आपने देखा हो उसी समय में कोरोना आया, उसी समय में रूस और यूक्रेन के युद्ध जैसी स्थितियां बनी, मंदी जैसा कि शशि ने कहा उसकी स्थिति बन गई। तो स्थितियां बहुत फेवरेबल नहीं रही हैं जब तक शनि मकर में रहे हैं। अब अगर हम कुंभ के शनि को समझें कि ये देश दुनिया में क्या करने वाला है, देखिए, शनि के राशि परिवर्तन से दुनिया में बड़े बदलाव होंगे, ये निश्चित है। क्योंकि अगर हम दुनिया को शनि के नजरिए से देखें तो जहां पे जनता है, लोकतंत्र है, वहां शनि जरूर मौजूद है, और शनि के राशि परिवर्तन से दुनिया में बड़े बदलाव जरूर होंगे। अगर इसके साथ एक चीज को और देखें तो शनि और मंगल का स्क्वायर संबंध बना रहेगा मध्य जनवरी से लेके अप्रैल तक। तो मध्य जनवरी से अप्रैल तक का जो समय है वो अशांति पैदा कर सकता है देश दुनिया में, युद्ध जैसी स्थितियां या बहुत ज्यादा मुश्किल स्थितियां या इकोनॉमी का बिल्कुल क्रैश हो जाना, इस तरह की समस्या जनवरी से अप्रैल तक दिखाई देती है। यानी जनवरी से अप्रैल तक का समय काफी कठिन होगा। किस मामले में? एक तो युद्ध जैसी संभावनाएं जरूर बनेंगी। ये जो रशिया यूक्रेन का मामला है ये और देशों तक भी फैल सकता है और बेवजह के हथियारों का प्रयोग भी हो सकता है। विवाद और प्राकृतिक आपदाओं जैसी स्थितियां भी बन सकती हैं। खासतौर से सीमावर्ती विवाद बढ़ेंगे
और जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके आने की संभावना भी बनती है। ये तो दुनिया का हाल हो गया। अब अगर हम भारत को समझना चाहें तो देखिए, भारत के लिए मकर राशि को कमजोर राशि माना जाता है, और जब मकर राशि में कोई बड़ा ग्रह आता है, शनि आता है, राहु आता है, बृहस्पति आता है, तो भारत के लिए दिक्कतों का समय शुरू हो जाता है। लेकिन कुंभ राशि भारत की मजबूत राशि है, वहां पे नंबर अच्छे हैं, इसलिए भारत की स्थिति में इससे सुधार होगा। भारत में जो अशांति की स्थिति है, अगर हम जनवरी से अप्रैल का समय छोड़ दें तो उसके बाद अशांति की स्थिति में भी सुधार होगा। जनता के लिए तमाम कल्याणकारी योजनाएं बनेंगी, लोग थोड़े बेहतर स्थिति में आएंगे, लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी इसकी अप्रैल के बाद बनती है। न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था, कोर्ट कचहरी ज्यादा एक्टिव होगी और बड़े बड़े डिसीजंस, बड़े बड़े निर्णय इस समय आ सकते हैं। देश दुनिया के लिए काफी बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि रिसेशन की आहट रहेगी और खास तौर से अप्रैल तक ज्यादा रहेगी, लेकिन ये बात भी आप समझ लीजिए कि भारत पर इस रिसेशन का बहुत प्रभाव बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं दिखाई देगा। मतलब फिर हमें कम से कम भारतीय होने के नाते बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की हालत इतनी जर्जर है जो कभी सोची नहीं थी शायद हम लोगों ने। तो कम से कम हम बचे रहेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। अब हम राशियों के बारे में बात करेंगे शैलेंद्र जी, और राशियों के बारे में जानना चाहेंगे राशिवार तरीके से कि किस राशि के लिए क्या खास रहने वाला है और वो क्या खास उपाय कर सकते हैं। हम शुरुआत मेष राशि से कर लेते हैं। बिल्कुल, अगर हम मेष राशि की बात करें कि शनि के राशि परिवर्तन से आपको क्या मिलने वाला है। देखिए, शनि की स्थिति आपके लिए लाभकारी रहेगी, आपके लिए फायदेमंद रहेगी, आपको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। खास तौर से आपकी बहुत सारी समस्याएं, चाहे वो पैसे की समस्या हो, चाहे वो स्वास्थ्य की समस्या हो, संतान प्राप्ति का प्रश्न हो, आपके विवाह का प्रश्न हो, आपकी बहुत सारी समस्याएं शनि की वजह से सॉल्व हो जाएंगी, हल हो जाएंगी। आर्थिक स्थिति आपकी बहुत बढ़िया रहेगी। पैसे रुपए के हालात में शनि की वजह से आपको काफी फायदा होगा और आपके स्वास्थ्य के मामलों में भी सुधार होगा। क्यों? क्योंकि शनि आपके 11th हाउस में गोचर करेगा, एकादश भाव में जाएगा, और वो आपके लिए एक बहुत फेवरेबल पोजीशन दिखाई देती है जी। तो मेष वालों के लिए खुशी का समय है, क्योंकि शनि उनके जीवन के तमाम रुकावटों को दूर करेगा और जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते पैदा कर देगा। वृष राशि के लिए क्या खास होने जा रहा है, उनके लिए क्या खास है इस परिवर्तन से, ये भी बता दीजिए। देखिए, वृषभ राशि के लिए शनि वैसे तो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, कुछ मामलों में बेहतर होगा और कुछ में मुश्किलें बढ़ाएगा, मिश्रित होगा। जैसे वृषभ राशि वाले अगर कोई प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं या गाड़ी खरीदना चाहते हैं, घर या फ्लैट लेना चाहते हैं, तो वो काम वृषभ वाले अगले 2 साल में जरूर कर पाएंगे। रुके हुए भी बहुत सारे काम आप पूरे कर पाएंगे। खास तौर से करियर से संबंधित अगर कोई परिवर्तन आप चाहते थे या करियर से संबंधित अगर कोई परिवर्तन चाहते हैं, तो उस मामले में भी आपको फायदा होगा। यानी प्रॉपर्टी का, गाड़ी का और करियर का फायदा आपको होता हुआ दिख रहा है। लेकिन वृषभ वाले अपने स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान रखेंगे। खास तौर से कार्डियक प्रॉब्लम, हृदय रोग की समस्या, नर्व की समस्या, नसों की समस्या और माइग्रेन जैसी समस्या का थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो वृषभ वालों के लिए मोटे तौर से बाकी चीजें ठीक हैं, लेकिन आपको ज्यादातर अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखना होगा। और हम अगली राशि के बारे में बात करेंगे कि क्या खास इस राशि को करना है। जी हाँ, मिथुन की बात करने जा रहे हैं। मिथुन वालों के लिए क्या खास होने जा रहा है और क्या खास ख्याल रखें वो। शशि, सबसे अच्छी बात यह है मिथुन वालों के लिए कि पहले तो उनकी ढैया उतर जाएगी जी। तो बहुत हद तक ढैया उतरने से क्या होगा कि आपकी जो मानसिक चिंताएं थी, आपकी सेहत में उतार चढ़ाव थे, आपका बहुत सारा पैसा दवाइयों में खर्च हो रहा था, ये सब चीजें धीरे धीरे बंद हो जाएंगी। मानसिक चिंताओं से और स्वास्थ्य की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा।
करियर की दशा भी आपकी उत्तम होगी, करियर की स्थिति में आपके सुधार होगा। अगर कुछ नया करना चाहते थे या विदेश जाना चाहते थे या घर से दूर जाकर के बड़ी सफलता पाना चाहते थे, तो वो तमाम काम इस समय मिथुन वाले कर पाएंगे, क्योंकि एक तो ढैया के उतरने से जो भारीपन था, जो प्रेशर था आपके दिमाग में, आपके जीवन में, वो कम होगा। हाँ, मिथुन वाले एक बात के लिए तैयार रहें कि आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, और ये स्थान परिवर्तन आपके घर से काफी दूर होगा, विदेश में भी हो सकता है, इसकी संभावना आपके लिए बनती है। तो ये जो स्थान परिवर्तन है, लेकिन ये अच्छा है, बिल्कुल अनुकूल रहेगा। अनुकूल रहेगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। कर्क राशि के लिए ये जो परिवर्तन है शनि का, क्या खास लेकर आ रहा है, ये हम आपको बताएंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि हम लगातार यही कह रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है। 30 साल के बाद अपनी प्रिय राशि में शनि का परिवर्तन होने जा रहा है। देश दुनिया पर क्या फर्क पड़ेगा, ये शैलेंद्र जी आपको बता ही चुके हैं। और अब राशि के हिसाब से हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या क्या खास आपकी राशियों के हिसाब से परिवर्तन होने जा रहे हैं और क्या खास उपाय आप कर सकते हैं, कैसे आप बचाव कर सकते हैं। कर्क राशि के लिए क्या खास है? शशि, कर्क पे जैसे ही शनि का ये परिवर्तन हुआ, वैसे ही उनकी शनि की ढैया शुरू हो गई। तो कर्क वालों के लिए थोड़ी सावधानी का समय है। जैसा शशि बार बार कह रही हैं कि देखिए, डरने की बात नहीं है, ग्रहों से डरिए नहीं, ग्रहों को नियंत्रित करने का प्रयास करिए, अपनी चीजों में बदलाव करिए। कैसे करेंगे उस पर आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल कर्क पे प्रभाव क्या पड़ेगा। कर्क वाले अपनी सेहत का और अपनी दुर्घटनाओं का बहुत ध्यान रखेंगे। आपकी सेहत बिगड़ सकती है और बेवजह की दुर्घटनाओं के शिकार आप हो सकते हैं। अपनी मैरिटल लाइफ में, अपने वैवाहिक जीवन में ईगो प्रॉब्लम से आपको बचना होगा, क्योंकि वैवाहिक जीवन में अहंकार की समस्या पैदा हो सकती है। पति पत्नी के बीच में ईगो क्लैश हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। इधर उधर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर न शुरू हो जाए या कोई और चक्कर न शुरू हो, थोड़ा सा ध्यान बनाए रखिएगा, क्योंकि ये समय सेंसिटिव है आपके लिए। हाँ, सावधानी रखेंगे तो ठीक रहेगा। धन का मैनेजमेंट आप ठीक से करेंगे, क्योंकि देखिए, इतनी बात जरूर है कि कर्क वालों के पास पैसे तो आएंगे, पैसे आते रहेंगे, लेकिन बेपनाह खर्च भी होंगे, अनाप शनाप खर्चे बढ़ेंगे। इसलिए इस पार्ट को कम से कम आप ठीक रखिएगा। अपने धन का मैनेजमेंट अगर आप ठीक से करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और सिंह राशि वाले क्या खास कर सकते हैं, क्या क्या बचाव उनके लिए बहुत जरूरी है, ये भी जान लेते हैं। जी, अगर हम सिंह राशि की बात करें, शनि के राशि परिवर्तन का मिला जुला प्रभाव आपके जीवन पर दिखाई देगा। जैसे अगर आप अविवाहित हैं, आपका विवाह नहीं हुआ है अब तक, तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि आपकी शादी हो सकती है, नई नौकरी मिल सकती है और नए कारोबार में जाने के योग भी आपके लिए बनते हैं। यानी देखिए, जीवन में 3 बड़ी चीजें, पहला आपका विवाह, दूसरा आपका करियर और तीसरा आपका जीवन, ये पूरी तरह से बदल जाएंगे और जीवन में नई नई चीजें जुड़ जाएंगी आपके साथ, जो मोटे तौर पे आपके लिए फायदेमंद रहेंगी। हाँ, ये जरूर है कि भाई कुंभ का शनि है तो आराम से रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अगर आप धन कमाना चाहेंगे, अगर आप सफलता पाना चाहेंगे, तो उसके लिए आपको काफी परिश्रम करना पड़ेगा, काफी मेहनत करनी पड़ेगी। तो सिंह राशि वालों के जीवन में बड़े परिवर्तन जरूर होंगे अगले 1 साल में, लेकिन मैं कहूंगा यही कि इस समय अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी, लेकिन अगर आप परिश्रम करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पर ये तो आसान है कि अगर आप परिश्रम करेंगे तो आपको फल मिलेगा, तो इसमें घबराने की जरूरत है ही नहीं। कन्या राशि वालों के लिए क्या खास है ये परिवर्तन, इसके बारे में भी जानते हैं। कन्या राशि के लिए भी शशि, ये परिवर्तन बेहतर ही दिखाई दे रहा है जी। अगर हम कन्या वालों की बात करें, देखिए कन्या वालों की मुश्किल क्या है, किससे झगड़ा हो गया, किससे विवाद हो गया, कौन सी बात बुरी लग गई, कहां से, छोटी छोटी बातें आपको टेंशन दे रही हैं पिछले 2-2.5 साल से।
और आप जीवन में जो योजनाएं बना रहे हैं वो सब आपके फेल हो जा रहे हैं। लेकिन अब सबसे पहले आपके शत्रु और आपके विरोधी परास्त होंगे, कोई आपके सामने टिक नहीं सकेगा। आपके करियर में और आपके स्थान में परिवर्तन होगा, लेकिन कोई भी परिवर्तन बहुत सोच विचार करके करिएगा, क्योंकि यह संभावना भी बनती है कि जहां पर आप काम कर रहे हैं वहां भी स्थितियां बढ़िया हो सकती हैं। इसलिए अगर आप परिवर्तन के मूड में हैं, स्थान या नौकरी बदलना चाहते हैं, तो थोड़ा विचार करिएगा। और इस समय जो भी आपके महत्वपूर्ण काम हैं, खासतौर से कर्जा चुकाना है, कोई ऑपरेशन कराना है, किसी बीमारी से परेशान हैं, ये तमाम चीजें धीरे धीरे बेहतर होती चली जाएंगी। कन्या वाले सिर्फ ये ध्यान रखेंगे कि इस समय जो आपको मौके मिल रहे हैं, जो आपको अवसर मिल रहे हैं, उससे संबंधित अगर कोई निर्णय लेना है तो निर्णय में थोड़ी सावधानी रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। कन्या के बाद नंबर आता है तुला राशि का। तुला राशि वाले क्या खास कर सकते हैं इस समय में, और ये शनि परिवर्तन आपके लिए कैसा रहने वाला है, ये भी आपको बताएंगे शैलेंद्र जी। जी जी, जैसे हमने आपको बताया कि तुला राशि पर भी शनि की ढैया उतर जाएगी, बहुत राहत मिलेगी इनको। अगर आप अविवाहित हैं, आपका विवाह हो सकता है, और अगर आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो संतान प्राप्ति के योग आपके बन सकते हैं। विवाह और संतान प्राप्ति की संभावनाएं सुंदर रूप से आपके लिए बनेंगी। शिक्षा और प्रतियोगिता के मामले में सफलता मिलेगी। अगर कोई पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, जीवन में किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये समय बहुत अच्छा है सीखने के लिए और समझने के लिए। तो शिक्षा, प्रतियोगिता, टीचिंग, ट्रेनिंग के मामले में आपको फायदा होगा। और पैसे को लेके हम ये नहीं कह सकते कि पहले बहुत दिक्कतें रही हैं, लेकिन हाँ, इतना जरूर रहा है कि मेहनत के परिणाम बहुत अच्छे नहीं मिले हैं। तो अब आपकी आर्थिक समस्याओं में सुधार होगा, और जो आप मेहनत करेंगे उसके अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी ढैया उतर जाने से जो दिमाग पे प्रेशर था, जो मन में बेवजह की चिंताएं थी, घबराहट, भय, बेचैनी, ये तमाम चीजें आपकी ठीक होती चली जाएंगी। तो तुला वालों के लिए बेहतर समय है, इस समय का पूरा इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। तो वृश्चिक राशि वालों के बारे में क्या कहेंगे आप, इनके लिए कैसा समय है, क्या खास इनके लिए होने जा रहा है एक साल में? जी देखिए, वृश्चिक वालों की शनि की ढैया शुरू हो जाएगी। अब वृश्चिक के साथ शनि का ऐसा संबंध है, फोर्थ लॉर्ड है शनि और चतुर्थ भाव में जा भी रहा है, तो सबसे पहला काम वृश्चिक वालों का स्थान परिवर्तन डेफिनिट है, जरूर होगा। 90% मामलों में वृश्चिक राशि के लोगों की जगह बदलेगी, या अपना ऑफिस बदलेंगे, अपना ऑफिस का केबिन बदल लें, अपने रहने की जगह बदल लें, अपने रहने का शहर बदल लें, लेकिन कोई बड़ा परिवर्तन, स्थान परिवर्तन आपके जीवन में होगा। कोई नया काम भी आप इस समय शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि चूंकि शनि कुंभ के हैं, इसलिए आप अकेले काम करने का, अकेले चलने का प्रयास करिएगा। ज्यादा पार्टनरशिप में और ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास मत करिएगा। अपने स्वास्थ्य का और अपनी दुर्घटनाओं का ध्यान रखिएगा। यहां पर ध्यान बनाए रखना जरूरी है, एक तो डाइजेशन का, दूसरे अपनी नसों का, और तीसरे वाहन चलाने में भी बहुत सावधानी रखिएगा। स्वास्थ्य का और दुर्घटनाओं का ध्यान बनाए रखिएगा। तो देखिए, वृश्चिक राशि के जीवन में बड़े परिवर्तन, नए काम की शुरुआत, लेकिन सेहत को लेकर और दुर्घटनाओं को लेकर के सतर्क रहना होगा। तो वृश्चिक राशि वालों के बारे में बताया कि किन किन चीज़ों का खास ख्याल आपको रखना है, और वैसे भी थोड़ा सा पहले अगर आपको पता चल जाए कि दुर्घटना हो सकती है तो आप थोड़ा और एहतियात बरतते हैं, सावधानी बरतते हैं। धनु वालों के बारे में क्या आप बताएंगे उन्हें?
देखिए, धनु पे 7.5 लंबे समय तक चली है जी। अब धनु राशि वालों की शनि की 7.5 उतर गई है या उतरने ही वाली है बिल्कुल। तो जैसे ही 7.5 उतरेगी, आपके जीवन की मुश्किल दूर होनी शुरू हो जाएगी। करियर में आपको विशेष सफलता मिलेगी। हो सकता है आपको प्रमोशंस मिल जाएं, हो सकता है आपको बड़ा पद मिल जाए, हो सकता है आपको कोई अवार्ड रिवार्ड मिल जाए, ये संभावना बनती है। उच्च पद की प्राप्ति होती दिखाई दे रही है धनु वालों के लिए, और आपके शत्रु और आपके विरोधी इस समय परास्त जरूर होंगे। आपके सामने कोई टिक नहीं सकेगा। धन और संपत्ति लाभ के योग भी आपके लिए बनेंगे। यानी धनु वाले अगर देखें तो चारों तरफ से आपको फायदे होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। इसलिए इस 2-2.5 साल का आप सही इस्तेमाल करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और धनु वालों को करियर को लेकर के बहुत सारी मुश्किलें उठानी पड़ी हैं। थोड़ा सा 1-2 दिन का इंतजार करिए, ये मुश्किलें धीरे धीरे समाप्त होंगी और जो जीवन में प्राप्त करना चाहते थे अपने करियर में, अपने जीवन में, वो चीज आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। तो चलिए, धन और संपत्ति का लाभ होने जा रहा है धनु वालों को। मकर वालों के लिए क्या खास होने जा रहा है, क्योंकि मकर से ही परिवर्तित होकर ये राशि कुंभ में शनि का जी बिल्कुल एंट्री हुई है, तो इनके लिए क्या खास है? देखिए, अगर हम मकर राशि की बात करें, मकर राशि पे शनि की 7.5 का अंतिम चरण चलेगा, लास्ट फेज। और जब ग्रह उतरता है, जब ग्रह फाइनली डाउन होने लगता है, तब थोड़ी मुश्किलें बढ़ा देता है। हालांकि डरना नहीं है, आपको समझना है कि कहां पे वो असर डालेगा और किन एरियाज पे हमें ध्यान देना है। अगर हम मकर की बात करें तो स्वास्थ्य और चोट चपेट का ध्यान आपको बनाए रखना होगा। खासतौर से अगर आप पेट के रोगी हैं, आपका डाइजेशन कमजोर रहता है, तो अपने डाइजेशन का, स्वास्थ्य का और चोट चपेट का ध्यान रखिएगा। एक फायदा यह है कि करियर में आपके छोटा मोटा परिवर्तन हो सकता है, इंटरनल परिवर्तन हो सकता है और ये आपके लिए लाभकारी रहेगा। धन की स्थिति में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। तो अगर आप कोई संपत्ति खरीदने जा रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी वगैरह लेने जा रहे हैं या कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो उसमें थोड़ी सावधानी आप बनाए रखिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो मकर वाले कुल मिला जुलाकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, पैसा लगाने में, पैसा देखने में, इन चीजों में थोड़ी सावधानी रखेंगे तो मकर वालों के लिए बहुत अच्छा होगा। तो मकर राशि वालों के बारे में शैलेंद्र जी ने आपको बताया, और जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि मकर राशि से कुंभ राशि में ही तो एंटर कर रहे हैं शनि भगवान 30 साल के बाद। तो ये जो राशि है वैसे भी बहुत ज़्यादा खास हो जाती है, क्योंकि शनि 30 साल के बाद अपने घर आ रहे हैं और अपने प्रिय उसमें आ रहे हैं राशि में। और ये राशि मेरे लिए भी बड़ी खास है, तो मैं इलैबोरेट करके सुनना चाहूंगी कि क्या खास इनके लिए होने जा रहा है। देखिए, शनि का कुंभ राशि में प्रवेश मध्यम परिणाम देगा, मिक्स रिजल्ट देगा। अब चूंकि कुंभ राशि शनि की खुद की राशि है, तो वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन फायदे कहां हैं, ध्यान कहां रखना है। कुंभ वालों को रोजगार और धन के मामले में फायदा होगा। जैसे करियर में आपको प्रमोशन मिल जाए, आप करियर में किसी बड़ी जगह पर पहुंच जाएं, कोई बड़ी ऊंचाई मिल जाए, आपको धन का लाभ हो जाए, यानी रोजगार और धन के मामले में निश्चित लाभ होगा। ध्यान रखना होगा आपको, अगर आप व्यापार करते हैं या कोई काम करते हैं पार्टनरशिप में, साझेदारी में, तो उस पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि साझेदारी ब्रेक हो सकती है। वैवाहिक जीवन में आपको जिम्मेदारियां बहुत सारी निभानी पड़ेंगी। अपने जीवन साथी का, अपने मैरिटल लाइफ का आपको ध्यान रखना होगा। ध्यान रखेंगे तो चीजें बेहतर रहेंगी। हड्डियों और नसों की समस्या से भी थोड़ी परेशानी हो सकती है, तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। तो देखिए, कुंभ वालों के लिए जो भौतिक जीवन है, पैसे का है, करियर का है, रोजगार का है, ये बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन जो पर्सनल लाइफ है, वहां पर थोड़ा कुंभ वाले ज्यादा ध्यान दें और थोड़ा सा ध्यान अपने स्वास्थ्य पर दें, क्योंकि कुंभ वालों की मुश्किल ये है,
कि वो दूसरों की सेहत के लिए, दूसरों की चीजों के लिए ज्यादा कंसर्न रहते हैं, अपने ऊपर उतना ध्यान नहीं दे पाते। तो अब आपको थोड़ा सा ध्यान अपने ऊपर भी देना है, अपने वैवाहिक जीवन का भी देना है। बाकी रोजगार, पैसा, करियर, इन सब मामलों में आपके लिए कोई भी दिक्कत बिल्कुल नहीं है। यानी डरने की जरूरत नहीं है, मध्यम रहने वाला है, क्योंकि कह रहे हैं ना कि 30 साल बाद परिवर्तन है तो बहुत ज्यादा मुश्किलें लोगों को ना आए। तो आप कह रहे हैं कि कुंभ राशि के लिए डरने की जरूरत डरने की आवश्यकता नहीं है जी। मिश्रित रहने वाला है उनके लिए फल। और अब हम बात करने वाले हैं आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की। इस राशि के लिए क्या खास है इस बार? अब धनु से 7.5 उतरेगी और इनके जीवन में प्रवेश करेगी, शुरू कर जाएगी जी। तो 7.5 जब शुरू होती है तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि शुरुआती दौर में ग्रहों के रिजल्ट आम तौर पर एवरेज होते हैं। इसीलिए सबसे पहले तो मीन वाले अगर विदेश में हैं तो देश में आ जाएंगे, देश में हैं तो विदेश चले जाएंगे। ऐसा यानी स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए प्रबल रूप से बन रहे हैं और काफी दूर के योग हैं। यानी ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली से निकल करके लखनऊ पहुंचेंगे, दिल्ली से निकलेंगे तो बेंगलुरु पहुंचेंगे, मुंबई पहुंचेंगे। काफी दूर स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बनेंगे। आपको अपनी आंखों का और सर दर्द की समस्या का ध्यान रखना होगा। आई साइट में दिक्कत हो सकती है, खासतौर से लेफ्ट आई साइट में, और माइग्रेन जैसी समस्या भी परेशान कर सकती है। पैसे आपके पास यकीनन आएंगे, पैसे को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैनेजमेंट का ध्यान आपको रखना होगा। बेवजह कर्जा मत लीजिएगा, बेवजह पैसे मत बांटिएगा, और बेवजह जिसकी जरूरत नहीं है वहां इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए शनि का राशि परिवर्तन वैसे भी एवरेज है, इसके परिणाम भी एवरेज रहेंगे। शैलेंद्र जी, मैं जानना चाहती थी, आपने क्योंकि सबकी राशियों के बारे में बहुत डिटेल में जानकारी दे दी है, जिनको लगता है कि अनुकूल नहीं है या उतना अनुकूल नहीं है जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो क्या खास उपाय कर सकते हैं? कुछ रेमेडीज जो आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, जैसा कि शशि ने कहा कि कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके लिए परिवर्तन थोड़ा निगेटिव वाले पार्ट पे है, जैसे कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है, या मीन पे 7.5 शुरू हो रही है, या मकर पे उतर रही है, तो थोड़ा निगेटिव वाले पार्ट पे है। देखिए, घबराना नहीं है, आपको इस परिवर्तन को अपने अनुकूल बना लेना है। कैसे बनाएंगे? एक तो रोज शाम को शनि मंत्र आपको पढ़ना है 108 बार। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप आपको करना है। रोज शाम को करिए, रुद्राक्ष की माला से जप लीजिए या अंगुलियों पे जप लीजिए। हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक मुखी दीपक आपको जलाना है। शनिवार को ही दीपक जलाने के बाद आप हनुमान जी के मंदिर जाइएगा, हनुमान जी का दर्शन करिएगा और उनसे प्रार्थना करिएगा। इससे शनि का जो प्रभाव आपके हेल्थ पर पड़ सकता था, जो प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता था, वो प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। खासतौर से मकर वाले, कर्क वाले और मीन वाले ये समझ लें कि शनिवार को दीपक जलाने के बाद हनुमान जी का दर्शन जरूर करना है। और शनिवार को खाने पीने की चीज का दान करना है आपको। किसी गरीब आदमी को रोटी सब्जी दे दीजिए, या कच्चा चावल दाल दे दीजिए, बिस्किट नमकीन दे दीजिए। कोई भी चीज जो खाने पीने की शुद्ध चीज हो वो आप किसी गरीब आदमी को दे सकते हैं। और सबसे अचूक बात यह है कि एक लोहे का छल्ला बनवा लीजिए। नाव की कील हो या घोड़े की नाल हो तब तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो सामान्य लोहे का छल्ला राइट हैंड या लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में, मध्यमा अंगुली में आपको धारण करना है। और ये अगले 2 साल तक आप पहने रहिएगा। शनि का मंत्र पढ़ते रहिएगा, दान करते रहिएगा। सामान्यतः शनि के राशि परिवर्तन का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो ये आपने बहुत ही अच्छे और छोटे छोटे उपाय बताएं जो आसानी से किए जा सकते हैं। शैलेंद्र जी, एक और चीज़ जो सबके मन में रहती है, मेरे मन में हमेशा शनि को लेकर लोगों के मन में बहुत खौफ होता है, जबकि कहा जाता है कि वो न्याय के देवता हैं।
ऐसे खौफ को कम करने के लिए क्या आप एडवाइस करना चाहेंगे कि कैसे कर्मों में परिवर्तन हम कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से जो हमें बहुत मददगार साबित हो सकता है, और कोई भी राशि परिवर्तन हो आप बहुत परेशान ना हो? नहीं होंगे। हाँ, शशि देखिए, पहले बता दूं कि शनि से डरते क्यों हैं लोग। आम तौर पर शनि की दशाओं में, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या साढ़े साती ढैया में क्या होता है कि जो कर्म आपने इकट्ठे किए हुए हैं उन कर्मों का भोग शुरू हो जाता है। अब अगर आपके कर्म पहले से बहुत शुभ थे तो साढ़े साती ढैया में फायदा भी होता है। भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उसमें से लगभग 10 प्रधानमंत्री साढ़े साती में ही बने हैं। तो साढ़े साती इतनी बुरी चीज नहीं है कि आपको परेशान ही करेगी। साढ़े साती के फायदे भी बहुत सारे हैं, लेकिन होता क्या है कि अमूमन हम कुछ गड़बड़ काम करके आए होते हैं जिसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। तो हमें लगता है कि कुछ ऐसा जादू हो जाए कि हमें परिणाम ना भुगतना पड़े। देखिए, कर्म जो आपने किया है उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। सिर्फ उसका एक ही ऑप्शन है कि हम आपको इतना मजबूत बना दें कि आपके ऊपर ग्रह का प्रभाव ना पड़े, क्योंकि आप ग्रह की चाल को नहीं बदल सकते, आप ग्रह के प्रभाव को भी नहीं बदल सकते। आप अपने आप को बदल सकते हैं, अपने आप के अंदर परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे धूप निकली है तो आप छाता लगा सकते हैं कि छांव में रहें, आपको धूप ना लगे, लेकिन आप धूप को नहीं रोक सकते। अब क्या करेंगे? देखिए, सामान्यतः शास्त्र कहता है कि 2 ईश्वर के स्वरूप ऐसे हैं जो मानव के सुख दुख से कनेक्टेड हैं डायरेक्टली। एक हैं शिव और दूसरे हैं कृष्ण। तो अगर आप शिव या कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण का मतलब काला भी होता है, और ये भी जानिए कि शनिदेव को दंड देने की जो ताकत दी वो शिव जी ने दी, यानी शिव जी शनि के गुरु हैं। और शनिदेव जिसके प्रति सबसे ज्यादा आकर्षित हैं और जिसका ध्यान करते हैं, जिसका मंत्र जप करते हैं, वो है कृष्ण। इसलिए जब आप भगवान शिव के भक्त होते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, या भगवान कृष्ण के प्रति आपकी भक्ति बहुत ज्यादा होती है, तो साढ़े साती चले, ढैया चले, दशा चले, अंतरदशा चले, बहुत फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि शिव और कृष्ण की भक्ति में जाने पर आपका स्तर इतना ऊंचा हो जाता है कि ग्रहों के स्तर से आप प्रभावित नहीं होते हैं। दूसरा, देखिए, शनि के प्रभाव से बचने के लिए 3 चीजों में सुधार कर लीजिए। पहला, अपना व्यवहार। आपका व्यवहार दूसरों के साथ अच्छा हो, मृदु हो, बढ़िया हो, ये थोड़ा ध्यान रखिए। दूसरा, आपका आहार, आप क्या खाते पीते हैं। नॉनवेज खाना, मांस मदिरा, इसका प्रयोग बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि एक तरफ आप शनि मंत्र पढ़ेंगे, दूसरी तरफ आप मांस मदिरा का प्रयोग करेंगे, कोई भी उपाय काम नहीं करेगा। और तीसरे नंबर पर, जितनी आपकी सामर्थ्य है, आप छोटे आदमी है, बड़े आदमी, ये बड़ी बात नहीं है, जितनी आपकी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के हिसाब से आप लोगों की सहायता करिए। अगर ये 3 काम आप जीवन में करते हैं, साथ में भगवान शिव या भगवान कृष्ण के भक्त हैं, तो कोई भी ग्रह आता हो, कोई भी ग्रह जाता हो, बदलता हो, नहीं बदलता हो, आपके ऊपर बहुत सारा प्रभाव पड़ने से बचे रहेंगे। बिल्कुल, मैंने एक और चीज़ जो सुनी है बहुत ज़्यादा कि इस समय में अगर आप अपने से नीचे वाले लोगों के लिए जो मजबूर हैं या जिनको ज़रूरत है आपकी मदद की, और ख़ास तौर से कहा जाता है कि स्वीपर हों या रोज़ आपके आसपास काम करने वाली डोमेस्टिक हेल्प हो, उनकी आप मदद करें। देखिए, शनि जो है वो समाज के निचले तबके का मालिक है। जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अब वो चाहे स्वीपर हो, चाहे वो हेल्पर हो, चाहे वो मजदूर वर्ग के लोग हों, शनि उनसे डायरेक्ट कनेक्टेड होता है। इसीलिए जब कुंडली में शनि अच्छा होता है ना, तो आपको जीवन में बहुत सारे सहयोगी मिलते हैं। बहुत सारे लोग अक्सर ये कहते हैं कि मेरे पास मेड नहीं टिकती है, मेरे घर में सर्वेंट नहीं टिकते हैं। शनि उनका अच्छा नहीं होगा, जरूर देख लीजिएगा, या शनि में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होगी। क्योंकि आपके साथ आपके सहायक, मजदूर, सेवा करने वाले तभी जुड़ेंगे जब शनि आपका बेहतर होगा, और शनि बेहतर होगा तो आपका व्यवहार भी अपने सहायकों के साथ अच्छा होगा, अच्छा रहेगा। इसीलिए ये बात बिल्कुल ठीक है शशि की कि अगर आपको दान करना है या किसी की सेवा सहायता करनी है, तो निचले वर्ग के लोगों के, स्वीपर की, हेल्पर की, मजदूर वर्ग के लोगों की जितनी आप सेवा सहायता और देखभाल करेंगे उतना ही ज्यादा बढ़िया होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और इतनी डिटेल में सारी जानकारी देने के लिए। तो अब ये जो परिवर्तन है वो आपको डराएगा नहीं, आपकी राशि के हिसाब से आपको बता दिया गया है। साथ ही साथ ओवरऑल आप जान ही गए होंगे कि किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों से आप बड़े बड़े परिवर्तन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।